मैं कंपनी का परिचय आपको दे दूं क्योंकि पहली बार ही कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। न्यूज पर यूज में मोबाइल एंटरटेनमेंट में ये दिग्गज कंपनी है। बंगलुरु में हेडक्वार्टर्स है और दुनिया भर के कई देशों में इस कंपनी का कारोबार है। मोबाइल गेमिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ वीडियो, टोन और कॉन्टेस्ट जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स पर कंपनी फोकस करती है और हर महीने 8 करोड़ से ज्यादा लोग इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मंथली यूजर्स जो है महीने के 8 करोड़ से ज्यादा है। आइए मुलाकात करते हैं। संजय बावेजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं, सीए भी हैं, आईसीडब्ल्यू भी है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी है। दुनिया भर में मर्जर्स और एक्विजिशन में उनकी बड़ी गहरी पकड़ है और सितंबर 2015 से कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी हैं और अब एमडी और सीईओ का पदभार भी आप संभाल रहे हैं। बावेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं आपकी कंपनी के जो कल आए हैं। साल दर साल, तिमाही दर तिमाही नतीजे थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर आया है 135 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा तिमाही दर तिमाही 12% घटा है। मार्जिन में थोड़ी कमी आई है, 5.6% के आसपास है और मुनाफा 12% घटकर 4 करोड़ के आसपास रहा है। तो बताएं सर, साल दर साल और तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू तो मजबूत है, बाकी पैरामीटर्स पर नंबर्स थोड़े से कमजोर है, कैसी रही है ये तिमाही? हाँ, नमस्कार। पहले तो थैंक यू मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। हमारी कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स देखें पिछले 2-3 सालों से, तो एक जो सबसे बड़ी कहूँगा कमी रही या हमारे यहाँ स्टैग्नेशन रही, वो रेवेन्यू पे रही। और वो पिछले 3 सालों से अब हमने जाके पिछले साल हमने काफी नए प्रोडक्ट्स पे फोकस किया और अब वो टाइम खत्म हो गया कि ये हमारी स्टेबिलिटी या स्टैग्नेशन रहेगी रेवेन्यू में। अब हम आगे के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का टाइम आ गया। तो पहले तो हम ये कह दें कि भाई रेवेन्यू जो हमारा स्टेबल था आज तक पिछले 3 सालों से, वो अब खत्म। अब आगे से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ में होगा। दूसरा, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इन्वेस्ट किया है कंपनी की मार्केटिंग में, क्योंकि हमने नए प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किए। तो अगर आप हमारा रिजल्ट देखें तो पिछले साल के मुकाबले हमारा 100% ग्रोथ हुआ और या एक्सपेंड जो हमने किया मार्केटिंग के खर्चे में, जिसका कि हमें लाभ आगे नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर्स में और उसके बाद निरंतर मिलता चला जाएगा। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ये टेम्परेरली डाउन है, थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत बड़े हैं, पर वो एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए और वो बहुत ही टेम्पररी फेज है। उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ है वो जारी रहेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रहेगा। तकरीबन अच्छी ग्रोथ हमने दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5-6% की। हमें उम्मीद है कि ये ग्रोथ चलती रहेगी और ईयर ऑन ईयर भी हमारी ग्रोथ है 5% की, वो भी हमें लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर चलती ही रहेगी। सो प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा इशू है विच इज वेरी वेरी टेम्पररी और मुझे उम्मीद है कि हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसको ठीक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सबसे बढ़िया चीज ये कि आपने माना कि 3 साल से स्टेबिलिटी थी रेवेन्यू में, और अब जब आप मान लेते हैं कि क्या चीज की कमी थी और उसमें जब इंप्रूवमेंट करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं जो आपके इस नंबर में दिख भी रहे। सर, चूंकि मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है इंटरव्यू, पहले एक बार जरा आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ऑन मोबाइल ग्लोबल एग्जैक्टली करता क्या है। तो हमारा बिजनेस, हम ज्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। जो आपका रिंग बैक टोन्स है या किसी और कंट्रीज में वीडियोस हैं, क्यूरेटेड वीडियोस हैं, हम वो देते थे। लेगेसी बिजनेस हमारा वही था, पिछले 5-7-10 सालों से हम कर रहे थे। पर अब हमने मोबाइल गेमिंग में एक अपना स्टार्ट किया है। उसमें हमारा पहला प्रोडक्ट जो था, जो हमने पिछले साल लॉन्च किया था, वो चैलेंजर्स अरीना था, जिसमें कि हम ट्रिविया, पजल्स और थोड़े गेम्स लेके आए हैं, जो कि हम अभी भी B2B बिजनेस हमारा है। मोस्टली हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं, वही लेके जैसे हमारे आज की डेट में तकरीबन 100 के तकरीबन टेलीकॉम ऑपरेटर्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, जो जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स अपने पावर्ड बाय कह लीजिए पावर्ड बाय ऑन मोबाइल होता है, या बगैर नाम के भी वाइट लेबलिंग होती है, जो प्रोडक्ट उनका दिखता है कस्टमर्स को, पर एक्चुअली सारी टेक्नोलॉजी हमारी है। सो वो एक हमारा मेन बिजनेस है। अच्छी बात यह है कि गेमिंग, जो कि एक बहुत बढ़ता हुआ
एरिया है ग्लोबली, उसमें अब हम आए हैं पिछले साल से। चैलेंजेस अरीना हमारा पहला स्टेप है। ऑनमो जो हमारा दूसरा स्टेप है, जो दूसरा प्रोडक्ट है, वो हमने अभी लॉन्च किया है। उसका रेवेन्यू हमारा अभी स्टार्ट हुआ है और वो तकरीबन आप लगाएं कि चैलेंजेस अरीना से 15 महीने पीछे चल रहा है। तो ताकि चैलेंजेस अरीना हमारा पिछले साल का प्रोडक्ट था, इस साल का हमारा प्रोडक्ट ऑनमो है। हमें ये उम्मीद है कि वो भी, उसकी ग्रोथ भी वैसी ही होगी। जैसे चैलेंजेस अरीना के बारे में बताऊं, पिछले साल जो हमने Q1 में किया था और इस साल जो हमने Q1 में किया है वो 11 टाइम्स है। सो ये हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। हमें लगता है कि इस साल जो हम वही चीज फॉलो करेंगे इन ऑनमो प्रोडक्ट्स, जो कि अभी हम जितना रेवेन्यू करेंगे उससे काफी ज्यादा। इनफैक्ट हमने बहुत स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ा कम रेवेन्यू है। मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में ही हम इसका 3-4 गुना रेवेन्यू कर देंगे ऑनमो प्रोडक्ट्स का। तो क्लियरली हमारा फोकस ग्रोथ पे है। हमारा प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया, मोबाइल एंटरटेनमेंट में पहले रिंग बैक टोन्स था, कुछ वीडियोस था, क्यूरेटेड वीडियोस। अब हम मोबाइल गेमिंग में आए। चैलेंजेस अरीना पहला प्रोडक्ट था, अब ऑनमो गेम्स दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरी एक जो बात कर रहे हैं एक और ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं कि हम B2B बिजनेस की जगह डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हम इस साल में हमने लॉन्च करने का हमारा वो है। हम बेटा लॉन्च हम कर चुके हैं, बट अभी वो प्रोग्रेस आनी बाकी है, उसमें रेवेन्यू दिखना बाकी है। पर B2B जो बिजनेस टू बिजनेस है जो हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ करते हैं, वो आगे चल पड़ा है। दोनों चैलेंजेस अरीना में तो बहुत ज्यादा और ऑनमो में थोड़ा सा कम पीछे। तो सर अब ये बताइए कि एक ट्रेडिशनल मोबाइल कंपनियों को सर्विस देने वाली कंपनी से आप एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी बनने जा रहे हैं, करेक्ट? तो जी। अब फ्यूचर में कैसे आपकी पोजीशनिंग रहेगी? कितना बिजनेस आपको लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से आएगा, कितना नए बिजनेस से आएगा? क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग बिजनेस की आप बात करें, इसमें क्या पोटेंशियल है, कितना बड़ा हो सकता है ये? जी, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे मैंने बताया, पिछले 3-4 साल से वो स्टैग्नेंट था, स्टेबल था। बिजनेसेस में, टेलीकॉम ऑपरेटर्स में बड़ी हलचल रही, काफी कंसोलिडेशन हुई। तो हमारे कस्टमर्स, जो स्पेशली इंडिया में एक टाइम पे 8 कस्टमर्स थे, अभी 3 कस्टमर हैं, तो वो कंसोलिडेशन का बड़ा इंपैक्ट पड़ा हमारे रेवेन्यू पे। इनफैक्ट हमारा जो रेवेन्यू है अभी सिर्फ 17% इंडिया में है, बाकी सारा ग्लोबल है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये लगता है कि जो हमारा लेगेसी बिजनेस है, जो टोन्स का बिजनेस है और जो वीडियो का बिजनेस है और जो बाकी बिजनेस है, वो तो स्टेबल रहेंगे या उनमें 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है। पर ये जो बिजनेस है, इसमें बहुत तेजी से, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ आ रही है। और मुझे लगता है कि ऑनमो और चैलेंज अरीना, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, इससे कहीं बड़े हो जाएंगे अगले 2-3 सालों में, क्योंकि इसमें ग्रोथ हमारी बहुत जबरदस्त है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने अभी ये जो चैलेंज अरीना है, फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। हमने जून में आते आते इसमें 38 कस्टमर्स से एंगेजमेंट साइन कर लिया है और उसमें से 20 कस्टमर्स लाइव हो गए। हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर में जो अभी चल रहा है उसमें ये 20 से बढ़ के 32 कस्टमर्स लाइव हो जाएंगे। और हमारा टारगेट ये है कि 46 कस्टमर हमारे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, जिसमें से जुलाई की बात करूं, अगर मैं जुलाई अभी खत्म हो गया तो जुलाई में ही 42 हो चुके हैं। तो मेरा जो टारगेट है 46 का, वो काफी पास है। बट मैं कहूंगा कि 46 कस्टमर्स एंड तक। सो ये बिजनेस चैलेंजेस अरीना और ऑनमो में भी अगर मैं बात करूं तो 12 कस्टमर्स हमें ऑलरेडी हम साइन अप कर चुके हैं, उसमें 3 लाइव हो गए। तो और उम्मीद है कि ये 3 लाइव की जगह इस क्वार्टर के एंड तक तकरीबन 6 लाइव हो जाएंगे। सो क्लियरली ये हमारे जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस को पीछे छोड़ देगा और काफी पीछे छोड़ देगा अगले आने वाले 2-3 सालों में। ओके, तो आगे 2-3 सालों में ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले में ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस बड़ा जबरदस्त होगा। संजय जी, आज थोड़ी सी समय की कमी है, नतीजों का सीजन जोरों में चल रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार बाद में कभी अच्छे से समय दें थोड़ा, चूंकि आप नए तरह के बिजनेस में जा रहे हैं, वहाँ पोटेंशियल काफ़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके इन्वेस्टर्स और हमारे दर्शक कंपनी के बिजनेस को और इसके पोटेंशियल को और अच्छी तरीके से विस्तार से समझे। तो मैं आपसे जरूर आगे और समय मांगूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो संजय बावे, जैसा आप बताते हो ऑन मोबाइल ग्लोबल के बारे में, बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, बहुत पोटेंशियल वाली, मजा आ गया बता रहे थे अभी। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि लगे हाथ सामने बोलते तो क्या सर ने भी हाँ बोल दिए, नहीं तो क्या होता है कि पीछे तो फोन करना पड़े, उससे बढ़िया
यहीं पर हाँ के बाद कंफर्म हो गया यहाँ से। तो बिल्कुल बाद में हम नतीजों के बाद सीजन के बाद एक विस्तार से और इंटरव्यू करेंगे।